ये सब चीज़ों से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें पंप काफ़ी टाइम देखने को मिल सकता है। हाँ, एक पॉइंट है जहाँ हमें करेक्शन में भी देखने को मिलेगा, वो ये कि जब पुराने इन्वेस्टर्स जो कि इसके डाउनफॉल के टाइम पर फंसे हुए थे, वो इन्वेस्टर्स जब अपने लॉस कवर करने के लिए इन स्टॉक्स को सेल करेंगे। 24 जनवरी 2023 इस डेट में हिंडरबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे, जहां अडानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशंस थे कि वो सही तरीके से टैक्स नहीं भरते हैं और तो और गलत तरीके से लोन लेते हैं और इसके अलावा अपने नंबर्स भी नहीं दिखाते। और हिंडरबर्ग ने कई सारे एलिगेशंस को अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था। अब ये सब हिंडरबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप में हमें उस टाइम मेजर डाउनफॉल देखने को मिला, जहां एक टाइम पर अडानी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस थे और इन सभी एलिगेशंस की वजह से इनके स्टॉक्स में हमें मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा था। और यही सब सिचुएशंस को देखकर लोगों के बीच भी ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि क्या अब अडानी ग्रुप का फ्यूचर कैसा होने वाला है, और इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके रखा है उनके लॉस कवर हो पाएंगे या फिर नहीं। और ये सब डाउनफॉल और ये सब क्वेश्चंस को देखकर आज ऐसा क्या हुआ कि अडानी ग्रुप में हमें पंप देखने को मिल रहा है। अब अडानी ग्रुप में पंप देखने का क्या रीज़न है, क्यों अडानी स्टॉक्स आज मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमें अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अब यही सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपको इस वीडियो के एंड तक ये पता चल जाएगा कि अडानी ग्रुप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। और एंड में आपको मैं अडानी के कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो मे बी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। अब पहले हम बात करते हैं कि अडानी ग्रुप के डाउनफॉल के क्या क्या रीजन थे। अब 24 जनवरी 2023 को हिंडरबर्ग ने 2 साल की इन्वेस्टिगेशन करके अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए, जहां गौतम अडानी जो कि कंपनी के चेयरपर्सन है उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि वो गलत तरीके से बैंक से लोन लेते हैं और भी ऐसे कई सारे एलिगेशंस को अपनी रिपोर्ट में हिंडरबर्ग ने मेंशन किया। और उस टाइम ये सभी एलिगेशंस को अडानी ग्रुप अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहा था और ये सब सिचुएशंस को देखकर इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक से पैसा निकालना शुरू कर दिया और FIS ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। और ये सब रीजंस की वजह से हमें इसमें मेजर डाउनफॉल देखने को मिला। अब ये सब रिपोर्ट्स के बाद सेबी ने अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन मिटाई और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया गया। अब ये सब की वजह से जो US मार्केट से जो फंडिंग आने वाली थी वो भी इनकी रुक गई और जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट थे उसमें भी इनको काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन अब आज की सिचुएशन अगर हम देखें तो अडानी स्टॉक और वापस से हमें अडानी स्टॉक्स में रैली देखने को मिलने लगी है। तो अब लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि इसका क्या रीज़न है अब, और ये सब पंप देखकर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो हम यही वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करेंगे जहाँ पे हम ये जानेंगे कि अडानी स्टॉक में हमें पंप क्यों देखने को मिल रहा है। अब आप पहले ये आर्टिकल पढ़ो जहां मुकुल राहतगी जो कि अडानी ग्रुप के सीनियर एडवोकेट है, उनका ये कहना है कि जो एलिगेशन हिंडरबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए थे जिस वजह से सेबी की इन्वेस्टिगेशन हुई और सेबी ने जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की तो उनको अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली जो कि एक रेड फ्लैग बन सकती थी कंपनी के लिए। और सेबी ने इनके इन्वेस्टिगेशंस को करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जो कि अडानी ग्रुप के फेवर में थी और यही 20 से 22 पेजेस की रिपोर्ट्स जो सेबी ने बनाई थी अडानी ग्रुप के लिए, उसके दम पर अडानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का भी केस जीत लिया। अब ये सब चीजें देखकर जो अडानी ग्रुप की फंडिंग रुकी हुई थी वो भी क्लियर हो गई। अब अडानी ग्रुप की जो US की तरफ से 553 की फंडिंग मिलने वाली थी वो इनको मिल चुकी थी, वो अप्रूव्ड हो चुकी थी। अब ये फंडिंग हिंडरबर्ग रिपोर्ट की वजह से रुकी हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने ही इनको क्लीन चिट दे दिया तो US से जो इन्वेस्टमेंट इनको आने वाली थी वो भी आ गई। इसके अलावा अडानी ग्रुप को 52,000 करोड़ रिसीव हुए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड्स की तरफ से। और इसके अलावा एक मेजर रीजन और है, वो ये कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह लो गवर्नमेंट और गौतम अडानी कहीं ना कहीं मर्ज करते हैं और कई सारे अडानी बिजनेस में तो गवर्नमेंट ही खुद इनकी क्लाइंट्स हैं, इसलिए ये फैक्टर भी इनके पंप में हेल्प कर रहा है। अब ये सब चीज़ों की वजह से हमें अडानी स्टॉक्स में आज स्पाइक देखने को मिल रहा है और ये स्पाइक को आग लगाने का काम इस बार के स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन ने कर दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी सीट्स बीजेपी की हुई है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े स्टेट्स में बीजेपी आई है। अब बीजेपी की आते ही इन्वेस्टर्स के बीच एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं और इस वजह से ज़्यादा लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इस बार स्टॉक मार्केट में बढ़ा दी है। अब यही सब छोटे छोटे रीजंस की वजह से हमें अडानी स्टॉक्स में एक मेजर पंप देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पंप टेम्परेरी रहेगा या फिर अब ये पंप ऐसा ही बना रहेगा और ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़े टाइम बाद अडानी स्टॉक्स फिर से अपने डाउनफॉल में चला जाए। तो अब देखो, अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ लो। 27 फरवरी 2023 को अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक 1193 रुपए चल रहे थे, जब इसमें हमें मेजर ड्रॉप देखने को मिला था ड्यू टू हिंडरबर्ग रिपोर्ट, और आज यही सेम स्टॉक 3900 रुपीज़ में चल रहा है। अब ये स्टेबल वैल्यू है, यहाँ से जब कोई मेजर न्यूज़ आएगी तभी ऐसा हो सकता है कि हमें अडानी स्टॉक्स में डाउनफॉल देखने को मिले, और इसके चांसेस अभी काफ़ी कम है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का जो मार्केट कैप था वो वापस से 13 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है, और तो और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 4.9% से भी बढ़ चुकी है, और वापस से FIS ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें शुरू कर दिए। अब ये सब चीज़ों से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें पंप काफ़ी टाइम देखने को मिल सकता है। हाँ, एक पॉइंट है जहाँ हमें करेक्शन में भी देखने को मिलेगा, वो ये कि जब पुराने इन्वेस्टर्स जो कि इसके डाउनफॉल के टाइम पर फंसे हुए थे, वो इन्वेस्टर्स जब अपने लॉस कवर करने के लिए इन स्टॉक्स को सेल करेंगे तो अडानी स्टॉक्स में हमें सेलिंग प्रेशर देखने की वजह से ड्रॉप देखने मिल सकता, और इस टाइम हमें इसमें थोड़ा करेक्शन देखने मिलेगा। और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट टाइम होगा इसमें एंट्री लेने का। अब अडानी ग्रुप का जो अनसर्टेन फेज था वो खत्म हो चुका है और ये अब बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए रेडी है। अब अगर इतनी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि हमें अडानी ग्रुप के कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दूंगा जो मे बी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब मैं ये कोई बाइंग सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे बताने के बाद भी आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। आप सिर्फ एक हेल्प ले सकते हो मेरी इस वीडियो को देखकर। तो अभी अगर हम अडानी ग्रुप में देखें तो अडानी विल्मर इज द गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये ब्लॉग पढ़ो जहां गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में टैक्स को कम कर दिया है, वो भी 2025। अब एडिबल ऑयल में इंपोर्ट टैक्सेस कम लगेंगे और अडानी विल्मर एडिबल ऑयल का ही काम करता है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी पावर इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब अडानी पोर्ट्स तो डायरेक्ट इंडिया की GDP को ही बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, और तो और अंबुजा सीमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में आता है, और साथ ही साथ अडानी पावर की तो खुद गवर्नमेंट की क्लाइंट है, इसलिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अब अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, अडानी गैस, ये सब भी अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन अभी इन सभी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए मैं अभी इन स्टॉक्स को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च कर लेना, देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फंस गए हो जिसमें डाउनफॉल आ चुका है और आप लॉस में हो, तो उस स्टॉक्स को बढ़ने का वेट किया करो ताकि आप लॉस से बच जाओ। अब यहाँ तक कि अगर वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।